नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम आपको कुछ नया अपडेट बताते हैं। आज का जो करंट अफेयर्स है, आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 13 मार्च, 15 मार्च, 14 मार्च, 17 मार्च। इसका सही आंसर है 15 मार्च। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, सी सही है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 का प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? श्रीलंका, फिलिस्तीन, इजराइल, कनाडा। इसका सही आंसर है फिलिस्तीन। अगला क्वेश्चन जो ये है इम्पोर्टेंट, इसके मोहम्मद मुस्तफ़ा से संबंधित है, फिलिस्तीन के। तामस मुल्कियो हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। वेलोटी टियो तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वेलोटी टियो तुवालू के। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जास वेक्टोनोन कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायाब बुकले अल साल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। नायाब बुकले। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? यूएनओ, नेशनल हेराल्ड, वीडियम संस्था, वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर सी सही है, वीडियम संस्थान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला ये है इम्पोर्टेंट, राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार उत्काल रंजन ने संभाला है। यह क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर, श्रीलंका, कनाडा, रूस। इसका सही आंसर है सिंगापुर। हाल ही में भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? UNDP, वर्ल्ड बैंक, ADB, गूगल। इसका सही आंसर है ADB। हाल ही में सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन शीर्ष पर रहा? कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। यह है इम्पोर्टेंट, तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निगल नलामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। श्रीपति। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ये क्वेश्चन, हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता? ग्रीष्मा कुठार, रितिका चोपड़ा, उपयुक्त दोनों, मेघना अहलवात। ये है इसका सही आंसर सी, ग्रीष्मा कुठार, रितिका चोपड़ा। इसका जो इम्पोर्टेंट है, चमेली देवी जैन पुरस्कार। चमेली देवी जैन पुरस्कार की स्थापना 1980 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए की गई थी। इस पुरस्कार का नाम चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी
सामुदायिक सुधार की थी, जिन्हें भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में डाल दिया गया था। यह भारतीय महिला मीडिया कर्मी को दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। यह भारतीय महिला मीडिया कर्मी को दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीतिक समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष और उपभोक्ता मूल्यों जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग की है। 1981 में नीरजा चौधरी ने पहला पुरस्कार जीता था। हाल ही में कौन एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं? हाल ही में एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक नियुक्त हुए हैं। इसका है अनीश शेख, वी साईराम, अनुराग कश्यप, एस राजीव। इसका सही आंसर है वी साईराम। इसके इम्पोर्टेंट है, श्री एस राजीव को सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैरकार्य अध्यक्ष एम आर कुमार को नियुक्त किया गया है। सैब ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? मुंबई, विदिशा, बेंगलोर, नागपुर। इसका सही आंसर है मुंबई। हाल ही में किस देश ने खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट है, ICC U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। हाल ही में सादी मोहम्मद का निधन हुआ है। वे कौन थे? गायक, तबला वादक, भाषाविद, लेखक। वो एक गायक थे। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया है? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, केरल। इसका सही आंसर सी है गुजरात। इसके इम्पोर्टेंट है, राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। गुजरात के फल कच्ची खरे को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र